अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी शहरोज़ फजल। मुझे फेसबुक पे एज ए साइकोलॉजिस्ट यंग मोटिवेशन स्पीकर काम करते हुए 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया। तो इस दौरान मेरी मुख्तलिफ लोगों से बातें हुई, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी लाइफ शेयर की, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी लाइफ के मुतालिक शेयर किया। दोनों में से कुछ लोग बेहतर भी हो गए और उनकी ज़िंदगी में सुकून आ गया और वो अपनी कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और मुझे याद करते हैं, मेरा शुक्रिया बार बार अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद अब मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं वीडियो के ज़रिए लोगों से मुखातिब हूँ, लोगों के साथ अपनी वीडियोस शेयर करूँ, लोग मुझे सुन सकें। इस सिलसिले में मैंने अपनी वीडियोस बनाने का आगाज़ किया, जिसके सिलसिले में आज मैंने पहली वीडियो बनाई। और आज हम बात करेंगे आदत के मुतालिक कि आदत किस तरह से बनती है, किस तरह से आप एक काम में माहिर हो जाते हैं, फिर वो आप काम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। इसी तरह से आप कुछ कामों में इस तरह एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन कामों को करते करते इस हद तक पहुंच जाते हैं कि ना चाहते हुए वो आप काम कर जाते हैं, वो चाहे कोई हरकत हो या कोई बात हो। और फिर क्या होता है कि बाद में आपको पछतावा होता है कि काश मैं ऐसा ना करता, और ऐसा करने की वजह से कुछ गलत हो गया, कोई रिश्ता ख़राब हो गया, किसी के साथ रिलेशन या दोस्ती ख़राब हो गई, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि काश मैं ये काम ना करता, और सोचते का मैं जब वो कर जाते हैं। तो इसके मुतालिक कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप वो आदत पहले बनाएं ही ना, खुद को उस काम का आदी करें ही ना, तो आप वो काम करने से बच जाएंगे। उसके बाद जो दरपेश आपको मसाइल होंगे उनसे बच जाएंगे, ठीक है। तो इसके मुतालिक अंग्रेज़ी का एक मशहूर मक़ौला है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यानी इंसान जो काम बार बार करता है उसमें इंसान क्या होता है, माहिर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, उस काम में माहिर हो जाता है। कंग फू के मुतालिक एक चाइनी कहावत है, आपने शायद सुनी होगी या नहीं, कि मुझे उन 1 लाख दाव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, बल्कि मुझे उस एक दाव से खतरा है जो तुमने 1 लाख बार प्रैक्टिस किया है। यानी जो काम हमने ज़्यादा बार किया है वो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, उस काम के करने में आप दूसरों को शिकस्त भी दे सकते हैं। इसी तरह से एक और मशहूर मक़ौला है कि पहले इंसान आदत बनाता है और फिर वो आदत इंसान को बनाती है। गोया आप पहले किसी एक काम को करने की आदत बनाते हैं, उसे बार बार कर करके उसका आदी बन जाते हैं, और फिर वो काम जो है वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, आपका तारुफ बन जाता है, आपका किरदार बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप किसी काम को बार बार करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा। तो अब आप सोचें, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप आज तक क्या काम बार बार करते आए हैं। ये तमाम कवाल और कहावतें और इस तरह की बेशुमार कई और कहावतें इस बात से पर्दा उठाती हैं कि जो काम आप बार बार करते हैं आप उसके माहिर बन जाते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने आज तक क्या आदतें बनाई हैं, या आप आज तक क्या काम बार बार करते हैं या कर रहे हैं जो कि आपकी आदत बन रहा है या बन चुका है। मिसाल के तौर पर अगर आप माजी में शिकायतें करते हैं या आप शिकायतें कर रहे हैं, तो बहुत जल्द मुमकिन है कि आप शिकायत करने में एक्सपर्ट बन जाएँ, और आपको जल्दी घर वालों से, दोस्तों से, दुनिया से, स्कूल से, कॉलेज से, अल्लाह ताला से, हर एक से गिला होने लगेगा, शिकायत होने लगेगी कि मेरी ज़िंदगी नहीं अच्छी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। क्यों? क्योंकि आपने आदत बना ली है, अब आपने करनी ही शिकायत है। आपके साथ बेहतर हो रहा है, गलत हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आपने सिर्फ शिकायत करनी है। आपको मिल गया लेकिन देखा दूसरे को थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, तो आप क्या करेंगे, शिकायत करेंगे कि अल्लाह मुझे कम मिला है, उसे ज़्यादा मिला है। ये नहीं कि ये देखें इस मुझसे भी कम मिला है। मुवाज़ना करने का बेहतरीन तरीका मैंने शायद पहले बताया था, उसमें यही है कि अपने से कम वाले को देखें, ठीक है। इससे आप में शुक्र करने का जज्बा पैदा हो। इसी तरह से अगर आप तनकीद करने की प्रैक्टिस करते हैं या आप तनकीद कर रहे हैं मुसलसल दूसरों के कामों में, दूसरों की बातों में, तो क्या होगा कि बहुत जल्द आप तनकीद करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तनकीद करने के आदी बन जाएंगे। आप मुस्बत से मुस्बत बात भी देखेंगे तो उसमें तनकीद कर लेंगे। इसका नुकसान किसे होगा, आपको। क्यों? जब एक बहुत अच्छी चीज़ है, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप उसमें भी तनकीद का पहलू ढूंढेंगे तो लोग क्या करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, सोचेंगे इस इंसान से दूर रहो यार, ये तो अच्छी चीज़ में भी बुरा ढूंढता है, इसे कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आप में तनकीद करेंगे। इस तरह से क्या होगा, लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, आप अकेले हो जाएंगे। अभी अगर अच्छा पहलू आपको बताता हूँ, अगर आप सुकून में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, यानी आपके साथ कोई मसला है, परेशानी है, किसी जगह पे नाकामी मिल गई, तो आप सुकून अंदाज में उसे सोचते हैं और उसका बेहतर हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, या किसी से शेयर कर लेते हैं, किसी से मशवरा ले लेते हैं और एक क्या करते हैं, उसका बेहतरीन हल ढूंढ लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप आदी हो जाएंगे, आपको बड़ी से बड़ी भी मुश्किल होगी तो आप सुकून में रहेंगे, और जब सुकून में रहेंगे तो आप उसका मुनासिब हल ढूंढ सकेंगे। अगर आप अफरा तफरी में जा देंगे और तरफ ये मैं नाकाम हो गया जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तो इस तरह से आपको उसका बेहतर हल भी नहीं मिलेगा और उसको हल करने का वक्त भी निकल जाएगा। मुकम्मल तौर पर उसका जो
कुछ बेहतर सोल्यूशन हो सकता होगा, उसका टाइम भी निकल जाएगा। इस तरह अगर आप खुश रहने की प्रैक्टिस करते हैं, यानी आप को आदत बनाते हैं आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं, खुश रहने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप ज़िंदगी में खुश व खुर्म रहेंगे। और अक्सर देखा गया है, ये तहकीक भी है कि माहिरीन के मुताबिक खुश रहने वाले इंसान जो होते हैं वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी के दूसरे कामों में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छी प्रोग्रेस शो कर सकता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे काम की प्रैक्टिस करें, अच्छे काम में खुद को माहिर बनाएं, ताकि क्या हो आपकी अच्छी आदतें डेवलप हों, अपनी आदतें अच्छी बनाएं। और हमेशा की तरह इस दुआ के साथ खुदा महफूज रखे आपको इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। अल्लाह हाफिज़।